हेलो बच्चों, क्लास 9th हिंदी चैप्टर नंबर 1 कहानी का प्लॉट शिवपूजन सहाय के द्वारा रचित। आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। शिवपूजन सहाय कौन है? तो शिवपूजन सहाय का जन्म 1893 ईस्वी में उनवास बक्सर में हुआ था। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकलन विस की नौकरी की। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। शिवपूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके साथ हुए हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में थे। सन 1963 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद तो उन्हीं की कल्पनाओं का साकार रूप है। इन गतिविधियों के अतिशय व्यस्त रहने के कारण उन्हें स्वलेखन का कम अवसर मिलता। देहाती दुनिया उनका एकमात्र उपन्यास है जो ग्रामीण परिवेश की ठेठ भाषा में उभरता है। इसे आगे चलकर लिखे गए आंचलिक उपन्यासों की पूर्व पीठिका कहा जाता है। कहानी का प्लॉट और मुंडमाल जैसे मार्मिक कहानियों को देखकर उन्होंने हिंदी और साहित्य की श्रीवृद्धि की है। विभूति, देहाती दुनिया, दो घड़ी, वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब आदि पुस्तकों के अलावा उनके सैकड़ों लेख, निबंध आदि समय समय पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं एवं संग्रहों में प्रकाशित संकलित होते रहे हैं। उनकी रचनाओं का संकलन शिवपूजन रचनावली नाम से 4 खंडों में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना द्वारा प्रकाशित है। इस कहानी में कहानीकार ने समाज में नारी का स्थान निर्धारित करने के क्रम में तिलक, दहेज की निर्मम और वृद्ध विवाह आदि की विसंगतियां का मार्मिक दस्तावेज प्रस्तुत किया है। तिलक, दहेज की क्रूरता का शिकार भगजोगनी एक वृद्ध के गले बांध दी जाती है। तरुणाई प्राप्त करते करते वह विधवा हो जाती है और अपने सतीले बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है। यह नारी की नियति है। कहानी का प्लॉट का शब्द निधि हम लोग इसका देखते हैं। तो प्लॉट मतलब कथानक। कलाविद मतलब कला का ज्ञाता। घिनौना, घृणा करना। ओहदा, पद। जिमना, भोजन करना। उरीन, ऋण मुक्त। जलसा, आयोजन। शोरबा, शाक सब्जी का रस। टूअर, अनाथ। अजहद, असीम, बेहद, अपार। सुधर, सुगढ़, सुंदर। चिथड़ा, टुकड़ा। टिपना, दबाना। मैसर, प्राप्त, उपलब्ध। ईमान से। परवरिश, पालन पोषण। अदावत, दुश्मनी या बदला। गुमान, घमंड, गर्व। करीम, खालिक बारी। उर्दू के प्राथमिक ज्ञान से संबंधित अमीर खुसरो की एक पुस्तक। कहानी का प्लॉट। मैं कहानी लेखक नहीं हूँ। कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है।
कहानी लेखक को स्वभावतः कला मर्मज होना चाहिए। मैं साधारण कलाविद भी नहीं हूँ। लेखक बोल रहे हैं कि मैं क्या हूँ, लेखक नहीं हूँ। कहानी लिखने की मुझ में उतनी प्रतिभा भी नहीं है। अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो ये कर रहे हैं। कहानी लेखक को स्वभावतः कैसा होना चाहिए, कला मर्मज होना चाहिए। लेकिन ये बोल रहे हैं कि मैं साधारण कलाविद भी नहीं हूँ, किंतु कुशल कहानी लेखकों के लिए एक प्लॉट पा गया हूँ। एक प्लॉट मतलब कथा, प्लॉट मतलब एक कथा पा गया हूँ, कथानक पा गया हूँ। आशा है कि इस प्लॉट यानी इस कथा में वे भड़कीली इमारत को, प्लॉट मतलब यहाँ कथा होगा, क्योंकि यहाँ प्लॉट का तुलना ज़मीन के उस टुकड़े से किया गया है। उसी प्रकार से यह क्या किए, एक प्लॉट पा गए, एक कथा पा गए, जिसमें वह भड़कीली इमारत से अपनी इस कहानी का सार जो है उसको, एक कहानी, एक अच्छी कहानी को इमारत मतलब एक अच्छी कहानी है यहाँ पे, तो करें एक भड़कीली इमारत खड़ा कर लेंगे। मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम है बड़ा गंवारू। गांव का नाम बड़ा गंवारू है। सुनकर आप घिनाएंगे। वहाँ एक बूढ़े मुंशी जी रहते हैं, अब इस संसार में नहीं है। उनका नाम भी विचित्र ही था। नाम था मुंशी जी का अनमिल आखर अर्थ न जापू। इसलिए साहित्यिकों के सामने बताने से हिचकिचाता हूँ। क्योंकि इस प्रकार का नाम है, इसलिए ये साहित्यिकों के सामने बोलने से इस नाम को हिचकिचाते हैं। खैर, उनकी एक पुत्री थी जो मौजूद है, अभी है वर्तमान में। उनका नाम जाने दीजिए। सुनकर क्या कीजिएगा, मैं बताऊंगा भी नहीं। हाँ, चूँकि उसके संबंध की बातें बताने में कुछ सहूलियत होगी, इसलिए एक कल्पित नाम रख लेना जरूरी है। क्योंकि इस कहानी में उसी की कहानी बताई जानी है, तो इसलिए काल्पनिक नाम वो रख लेना जरूरी मानते हैं, और ये जरूरी भी है। मान लीजिए उसका नाम भगजोगनी है। देहात की घटना है, इसलिए देहाती नाम ही अच्छा होगा। भगजोगनी चूँकि देहाती नाम जैसा है, और ये घटना भी देहात का है, इसलिए लेखक साहब ने, शिवपूजन सहाय ने देहाती नाम भगजोगनी रखा है। खैर बढ़िए। मुंशी जी के जो बड़े भाई थे, बड़े भाई दरोगा थे। उस जमाने में जबकि अंग्रेजी जानने वालों की संख्या उतनी ही थी जितने आज धर्मशास्त्र के मर्म जानने वालों की है। ये कटाक्ष कर रहे हैं कि अंग्रेजी उस जमाने में बहुत कम लोग जानते थे, जितना आज बहुत कम लोग धर्मशास्त्र का मर्म ज्ञान जानते हैं। इसलिए उदुरदां लोग ही ऊंचे ऊंचे ओहदे पर थे, है ना। इसलिए उदुरदां लोग ही ऊंचे ऊंचे। दरोगा जी ने 8-10 पैसे का करीमा खालिक बारी उर्दू का प्राथमिक शिक्षा देने वाली किताब पढ़कर जितना रुपया कमाया, इसे पढ़कर जितना रुपया कमाया उतना ही आज कॉलेज और अदालत की, दरोगा जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मतलब बेसिक जानकारी से दरोगा बने, और उतना ही आज कॉलेज और अदालत की लाइब्रेरियाँ चाट कर, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद जो वकील बनता है, होने वाले भी दरोगा जी इतना नहीं कमाते। लेकिन दरोगा जी जो कुछ कमाया अपनी ज़िंदगी में ही फूंक ताप डाला, यानी ख़त्म कर दिया जितना पैसा। उनके मरने के बाद सिर्फ एक घोड़ी बची थी जो महज 7 रुपये की थी, मगर कान काटती थी तुर्की घोड़ों की। जो घोड़ी थी कमबख्त, जो घोड़ी कमबख्त थी, वह तुर्की घोड़ों का कान काटती थी। मतलब तुर्की घोड़ों से भी अच्छा था, बहुत अच्छा घोड़ी थी इनके पास। बारूद की पुड़िया थी, मतलब बहुत बारूद की पुड़िया, मतलब कुछ बहुत अच्छी होगी वो, है ना। घोड़ी का बड़प्पन है, घोड़ी का बड़ाई कर रहे हैं लेखक। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर, उस जमाने का अंग्रेज का ज़माना था, तो अंग्रेज अफसर उस पर दांत गड़ाए रह गए कि हम ले लेंगे घोड़ी। मगर दरोगा जी ने सबका नींबुआ नोन चटा, सबको नींबुआ नोन चटा दिया, मतलब कुछ भी नहीं दिया, घोड़ी नहीं दिया उन लोगों को। इस घोड़ी के बदौलत उनकी तरक्की रुकी रह गई।
वो प्रमोशन नहीं होता था, इस यही घोड़ी नहीं देने की वजह से। लेकिन आखिरी दम तक वे अफसर के घपले में ना आए और ना आए, है ना, अफसर के घपले में वो ना आए। हर तरह काबिल, मेहनती, ईमानदार, चालाक, दिलेर और मुस्तैद आदमी होते हुए भी दरोगा के दरोगा ही रह गए। दरोगा हर तरफ से मेहनती भी था, चालाक भी था, ईमानदार भी था, दिलेर था, मुस्तैद आदमी था, लेकिन प्रमोशन उनका नहीं हुआ, सिर्फ घोड़ी की मोहब्बत से। किंतु घोड़ी ने भी इस मोहब्बत का अच्छा नतीजा दिखाया। उनके मरने के बाद खूब धूमधाम से उनका श्राद्ध करा दिया। अगर कहीं घोड़ी को बेच खाए होते तो उनके नाम एक ब्राह्मण भी नहीं जिमता, मतलब खाता, वो भोजन नहीं जमता। ब्राह्मण को जमाना मतलब ब्राह्मण का वो भोजन करवाना नहीं हो पाता, क्योंकि एक घोड़ी ही बचा था उनके पास। उनके मरने के बाद सारी रुपया उनके मरने तक ख़त्म हो गया था उनके घर में, और उनके पास सिर्फ घोड़ी ही बचा था। एक गोरे अफसर के हाथ खासी रकम पर घोड़ी को ही बेचकर मुंशी जी अपने भाई से उरीन मतलब ऋण मुक्त हुए, यानी भाई का श्रद्धा कर्म किए। दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी ने खूब घी के दिए जलाए। जो मुंशी थे उनके भाई, तो खूब मज़े लिए। गांजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मलकर पीते थे। क्या करते थे, तो गांजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मलकर पीते थे। इत्र मतलब यहाँ सुगंधित द्रव्य पदार्थ होता है, उसको लगा कर पीते थे। चीलम कभी ठंडी नहीं हो पाती थी। 1 जून 32/14 चपातियाँ उड़ा देते थे। मतलब 1 जून 32 बटेर और 14 चपातियाँ, मतलब 14 रोटी, मतलब बहुत ज़्यादा खाना खाते थे। नथुनी उतारने में तो दरोगा जी के बड़े भैया थे। नथुनी उतारने में तो दरोगा जी के बड़े भैया थे। हर साल एक नया जलसा हुआ करता था। जलसा मतलब उत्सव हुआ करता था, शुरुआत हुआ करता था हर साल। यानी नथुनी उतारने में दरोगा जी के बड़े भैया थे, मतलब कहने का मतलब बड़े भैया बड़ा ही अय्याश टाइप के लोग थे, है ना। किंतु जब बहिया बह गई तो चारों ओर उजाड़ लगने लगा। जब बहिया बह गई तो चारों ओर उजाड़ नजर आने लगा। दरोगा जी के मरते ही सारी अमीरी घुस गई। दरोगा जी जैसे मरे उसके घर का हर कुछ उजड़ गया, उसके पास कमी हो गया, सारा चीज़ का कमी, गरीबी आ गया। चीलम के साथ साथ चूल्हे चक्की भी ठंडी हो गई। चीलम तो अब नहीं जलता उनके भाई का, और चूल्हा चक्की भी अब नहीं जल पा रहा है। जीव एक दिन बटेर को शोरबा सुलगती थी, है ना। बटेर का शोरबा सुलगती थी। क्या करती थी, बटेर का शोरबा मतलब एक प्रकार का कहिए तो साग सब्जी का रस हो सकता है। कुछ कोई बटेर मतलब बटेरों का शोरबा मतलब कुछ अच्छा भोजन है जो सुलगती थी। वह अब सराह सराह कर मटर का सत्तू सरपोटने लगी है। यानी अब सतुआ पी रहे हैं वो। जो बटेर का शोरबा अच्छा भोजन करते थे, अब सतुआ पर आ गए हैं। चुपड़ी चपातियाँ चबाने वाले दांत अब चंद चने चबाकर दिन गुजारते हैं। चपातियाँ अच्छी चपातियाँ चबाते थे, रोटियाँ खाते थे, अब चना चबाकर दिन गुजारते हैं। लोग साफ कहने लगे, थानेदारी की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। हर साल नई नथुनी उतारने वाले मुंशी जी गांव जवार के लोग भी अपनी नज़रों से उतारने लगे। जो हर साल नई नथुनी उतारने वाले जो मुंशी जी का इतना अय्यासी चलता था, अब गांव जवार के लोग भी उससे नहीं पूछते हैं। जो मुंशी जी चुल्लू इत्र लेकर अपनी पोशाक में भला करते थे, खूब सेंट लगाते थे, उन्हें अब तो अपनी रूखी सूखी देह में लगाने के लिए चुल्लू भर कड़वा तेल भी मिलना मुहाल हो गया। अब उनको तेल भी नहीं मिलता लगाने के लिए। शायद किस्मत की फटी चादर का कोई रफूगर नहीं है। लेकिन जरा किस्मत की दोहरी मार देखिए। दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी के 4-5 लड़के हुए
4-5 लड़के हुए थे, पर सब के सब सुबह के चिराग हो गए, मतलब सब के सब मर गए दरोगा जी के मरने के बाद। जब बेचारे का 5 उंगली घी में थी तब कोई खाने वाला ना रहा, तो कोई खाने वाला ना रहा, और जब दोनों टांगें दरिद्रता के दलदल में आ फंसी और ऊपर से बुढ़ापा कंधा दबाने लगा, तब कोड में खाज की तरह एक लड़की पैदा हो गई। मतलब कहने का मतलब, जब खूब अमीरी था तो 4 लड़का था, और जब गरीबी आया, दरिद्रता आया उसके बाद, दरोगा जी के मरने के बाद, तो 4 पुत्र था वो भी चला गया, अब एक पुत्री उल्टा पैदा हुई हो गई, है ना। यानी पुत्री में तो खर्च है, और तारी पैदा हो गई। और तारीफ यह कि मुंशी जी की बदकिस्मती भी दरोगा जी की घोड़ी से कुछ कम अस्थावर नहीं था, कहा जा रहा है। और तारीफ यह कि मुंशी जी की बदकिस्मती, खराब किस्मत भी दरोगा जी की घोड़ी से कुछ कम अस्थावर नहीं थी। अस्थावर मतलब कुछ कम नहीं थी, दरोगा की घोड़ी का जितना ज़्यादा ये था उसकी बदकिस्मत था, मतलब वो घोड़ी का किस्मत, आखिर उसे बिकना ही था, चाहे दरोगा जी लाख प्रयास किए, उसका बदकिस्मत ही था ना, उससे कम इसकी मुंशी का बदकिस्मत नहीं है। सच पूछिए, तिलक दहेज के इस जमाने में लड़की पैदा करना बड़ी भारी मूर्खता है, लेकिन युग धर्म की क्या दवा है। यह युग में अबला ही प्रबला हो रही है, अबला को का ही ज़्यादा प्रबल हो गई है, आगे आ रही है। अबला, अबला मतलब यहाँ औरत हो गया, औरत का ही ज़्यादा मान मिल रहा है। पुरुष दल को स्त्रीत्व खदेड़ा जा रहा है, पुरुष दल को स्त्रीत्व यानी स्त्रीत्व खदेड़ा जा रहा है, स्त्री की कमी होती जा रही है। और इससे क्या हो रहा है, स्त्री की पुरुष दल को स्त्रीत्व खदेड़े जा रहा है। स्त्रीत्व क्या कर रहा है, पुरुष दल को, पुरुष से ज़्यादा भारी स्त्री होते जा रही है, यानी स्त्री का ज़्यादा मतलब कहने का मतलब ये है, स्त्री ज़्यादा काबिलियत की तरफ जा रही है, जबकि पुरुष उससे कम होते जा रहा है। बेचारे मुंशी जी का क्या दोष, जब घी के गरम मसाले उड़ाते थे तब हमेशा लड़का ही पैदा कर रहे थे, मगर मटर के सत्तू में बेचारे कहाँ से लड़का निकल रहा है। मतलब जब वो घी के दिए था, जब वो घी और गरम मसाले खूब खाते थे तब तो लड़का ही पैदा करते, लेकिन जब मटर, मतलब एक कटाक्ष है कि गरीबी में उनका लड़की पैदा हुआ। सचमुच में अमीरी की कब्र पर पनपी गरीबी बड़ा जहरीली होती है। यह बात इस लाइन से कभी लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि अमीरी जब होती है और उसके बाद जब गरीबी होती है, तो वो जो अमीर था उसे गरीबों का कभी एहसास नहीं होता है कि गरीब लोग कैसे जीते रहते हैं, कैसे खाते हैं, उसके हैबिट में नहीं होता। और जब वह गरीब बनता है तो वह और जहरीली, मतलब और ख़राब लगता है। ऐसा जैसे कि जो हमेशा एसी में रहा है, जो हमेशा ठंडे जगह में रहा है, वो अगर गर्म स्थान पर आएगा तो उसे बड़ा ही और ख़राब लगेगा, जबकि उसकी तुलना में जो हमेशा गर्म स्थान में रहा है, अगर वह ठंडी में जाए तो गरीब अगर अमीर बने तो वो अच्छा होता है, लेकिन अगर अमीर गरीब बन जाए तो वो बड़ा ही जहरीला होता है, खराब होता है। भगजोगनी चूँकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई, जन्मते ही माँ का दूध से वंचित होकर टूअर कराने लगी, माँ मर गई, इसलिए अभागिन तो अजहद थी, इसलिए अभागिन तो अजहद थी, इसमें कोई शक नहीं। पर सुंदरता में वह अंधेरे घर की दीपक थी, सुंदर बहुत थी, मानो कि अंधेरे घर की दीपक थी। मतलब एक तरह से जैसे अंधेरे में भी ये किया है, उसका वर्णन किया है कि अंधेरे रूम में भी उसे देखा जा सकता है, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर थी। आजकल वैसी सुधर, मतलब अच्छी लड़की किसी ने कभी नहीं ना देखी, अभाग्यवश मैंने देखा, शिवपूजन साहेब बोल रहे हैं। जिस दिन पहले पहल उसे देखा तो वह करीब 11-12 साल की थी। एक और उनकी अनोखी सुधराई, दूसरी ओर उसका दर्दनाक गरीबी। एक और जहाँ वह सुधर थी, अच्छी थी, वही दूसरी ओर उसकी गरीबी देखकर सच कहता हूँ कि कलेजा कांप गया। यदि कोई भावुक कहानी लेखक या
हृदय कवि उसे देखता तो उसकी लेखनी में अनायास करुणा मतलब दया, ममता, मोह, करुणा मतलब धार फूट निकलती है। उससे लेखक लिख देता, करुणामयी लेख लिख देता उसके बारे में। किंतु मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं कि उसकी गरीबी के भयावने चित्र को मेरे हृदय पट पर उतारकर सरोज के कोमल दल पर रख पाऊँ, कि इस किताब पे, इस कॉपी, इस पेज पे मैं लिख पाऊँ, उसकी उस गरीबी का वर्णन कर पाऊँ। इस शब्दों में मेरा उतना दम नहीं है, मेरे हृदय में उतना दम नहीं है कि मैं उस घटना को उतार के यहाँ रख दूँ। और एक सच्ची घटना, कवि ऐसा बोल रहे हैं, एक सच्ची घटना होने के कारण केवल प्रभावशाली बनाने के लिए मुझे कुछ भड़कीली भाषाओं में लिखते ही नहीं बनता। बोल रहे हैं कि सच्ची घटना है और इसे मैं चाहूँ चमकाने के लिए थोड़ा भड़कीली भाषा में थोड़ा बना के और भाषा ऐड करके लिखूँ तो यह गलत लिखा बनता नहीं, क्योंकि यह घटना ही सच्ची है। भाषा में गरीबी को ठीक ठीक चित्रित करने की शक्ति तो नहीं है, भले ही राजमहलों की ऐश्वर्य लीला और विशाल वैभव का वर्णन करना में मैं समर्थ हूँ। ये बोल रहे हैं कवि कि विशाल भवन ऐश्वर्य लीला को लिखना आसान है, लेकिन इस गरीबी का चित्रण करना मेरे लिए थोड़ा कठिन। बेचारी उस उम्र में कमर पर सिर्फ एक लाल पतला सा चिथड़ा लपेटे हुई थी। बेचारी उस लड़की का बात कर रहे हैं कि एक पतला सा कपड़ा जो है कमर पे लपेटी थी, जो मुश्किल से उसकी लज्जा ढकने में सामर्थ्य था। उसके सर के बाल बिना उसके सर के बाल तेल बिना बुरी तरह से बिखर कर बड़े और डरावने हो गए। उसकी बड़ी बड़ी आँखों में एक अजीब ढंग का करुण कातर चितवन थी, है ना। उसकी आँख में एक प्रकार का करुण मतलब दया टाइप करुण कातर चितवन थी, देखने से ही दया लग जाता था उसे। इस प्रकार से कवि वर्णन कर रहे हैं। दरिद्रता राक्षसी ने सुंदरता सुकुमारी का गला टीप दिया मतलब दबा दिया। राक्षसी ने क्या किया, दरिद्रता की राक्षसी ने सुंदरता की सुकुमारी को, उस लड़की जैसा सुंदर लड़की को भी बर्बाद कर दिया है। कहते हैं प्राकृतिक सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंगार की जरूरत नहीं होती है। ऐसा कहा जाता है जनरली कि जो प्राकृतिक रूप से सुंदर है उसके लिए कृत्रिम सुंदरता की क्या जरूरत है, क्योंकि जंगल में पेड़ छाल फूल पत्तियां से सजकर शकुंतला जैसी सुंदर मालूम होती थी, वैसे दुष्यंत के राजमहलों में 16 श्रृंगार करके वह कभी न फबी मतलब दिखी। जैसे शकुंतला जंगल में रहकर फूल पत्ती सजाकर इतना सुंदर दिखती थी, वैसा वह दुष्यंत उसके पति के राजमहल में जब थी तब भी उतना अच्छा नहीं लगती। किंतु शकुंतला तो चिंता और कष्ट के वायुमंडल में नहीं पली, वह जंगलों में थी। उसके कानों में उदर दैत्य का कर्कश हाहाकार कभी नहीं गूंजा। उदर दैत्य मतलब पेट का कभी हाहाकार न गूंजा। उसे खाने के लिए तो मिल रहा था। वह शांति और संतोष की गोद में पलकर सयानी हुई थी। कौन? शकुंतला। वो तो सयानी जवान जब हुई थी तो अच्छा राजभोग में राजा के बीच में राज परिवार में जवान हुई थी। खाने के लिए उसे कमी नहीं था। तभी उसके लिए महाकवि शैवाल जललिप्त कामलिनी वाली उपमा उपयुक्त हो सकी। तभी उसके लिए महाकवि शैवाल जाललिप्त कामलिनी इसलिए उसके लिए महाकवि की शैवाल जाल लिप्त कामलिनी वाली उपमा मतलब बड़ाई उपयुक्त हो सकी। जब उनका बड़ाई है यानी किसका उपमा है, उपमा मतलब बढ़ा चढ़ाकर करना किसका, शकुंतला का, तभी यह उपयुक्त हो सकी। मतलब उसको जो जंगल में उतनी सुंदर दिखती थी, इसका वर्णन जो है शकुंतला के बारे में, तभी वह सही हो सकी। पर भगजुगनी तो गरीबी की चक्की में पिसी हुई थी। भला उसका सौंदर्य कब खिल सकता था? वह तो दाने दाने की तरसती रहती थी। एक बिना कपड़ा के लिए भी मोहताज थी, यानी कपड़ा भी नहीं मिलता था। सर के लिए उसे एक चुल्लू अलसी के तेल का भी सपना रहा था। मतलब तेल भी, अलसी का तेल भी वह नहीं मिलता था उसे लगाने के लिए। एक महीने के एक दिन भर पेट अन्न के लाले पड़े थे। मतलब महीने में एक दिन भी उसे अनाज नहीं मिलता था। भला हड्डियों के खंडहर में सौंदर्य देवता कैसे टिके रहते। उस दिन मुंशी जी जब रोकर अपना दुखड़ा सुनाने लगे तो कलेजा टुक टुक हो गया। कहने लगे, क्या कहूँ बाबू, पिछले दिन जब याद आता है तो तक गस आ जाता है। गस मतलब कहने का मतलब बेहोशी आ जाता है।
वो यह गरीबी की तीखी मार उस लड़की की वजह से अखरती है। देखिए उसके सिर के बाल कैसे कुशक और गोरख धंधरी हो गई है, वो एकदम सादा सादा इधर उधर छिरिया गई है बाल उसका। घर में इसकी माँ होती है, मुंशी जी बोल रहे हैं, कम से कम इसके सर तो जुओं का अड्डा ना होता, मतलब जुओं मतलब ढीला जो सर में होता है, छोटा छोटा कीड़ा जो हो जाता है, जो काटता है, जिसे निकाला जाता है, जुआ जुओं जानते ही होंगे आप लोग। मेरी आँखों की जोत अब ऐसी मंद पड़ गई है कि जुएं नहीं सुई थी। मुंशी जी कह रहे हैं कि मैं तो जुआ नहीं निकाल पाता क्योंकि आँख से दिखती नहीं है, और तेल का एक बूंद भी मैसर मतलब मैसर नहीं है, मतलब उपलब्ध नहीं हो पाता एक बूंद भी इसे लगाने के लिए। अगर अपने घर में तेल होता तो दूसरे के घर जाकर कंघी चोटी करा लेती। अगर मेरे घर में तेल होता तो दूसरे के घर में अगर तेल ले जाती, कंघी चोटी इसका करवा लेते। सिर पर चिड़िया का घोंसला ऐसे तो ना बनता। आप तो जानते हैं यह छोटा सा गांव है, कभी साल 6 माह यानी साल 6 महीना में किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो उसके रूखे सूखे बालों को के नसीब जागते हैं, यानी रूखे सूखे जो बाल हैं उसमें थोड़ा मोड़ा तेल लग जाता है। क्योंकि जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो उसके घर में ऐसा प्रथा है जनरली बिहार में खास करके कि तेल हर औरतों के माथे में, हर बच्चियों के माथे में तेल घसा जाता है। तो गांव के लड़के अपने अपने पेट भरकर, अगला पैराग्राफ है, गांव के लड़के अपने अपने घर भर पेट खाकर जो झोलियों में चबेना लेकर खाते घर से निकलते हैं। कुछ चबेना नहीं होता है कि कुछ लड़के घर से खा पी के थोड़ा मोड़ा भूंजा वूंजा लेके पैकेट में डाल के निकलता है। उसकी बाट जोती रहती है। बाट मतलब उसका रास्ता देखती रहती, जोती रहती, देखती रहती कि वह कब आए वो सब लड़का कुछ लेके, उसके पीछे पीछे लगी फिरती है। तो भी मुश्किल से दिन में 1-2 मुट्ठी चबेना मिल पाता है। खाने पीने के समय किसी के घर पहुंच जाती है तो इसकी डीड लग जाने के भय से घरवालियां दुराने लगती है, कह रहे तुम इधर क्यों आ गई, तुम्हारी तो अपने माँ को खा गई, तुम मेरे घर में क्यों आई, तुम्हारा नज़र लग जाएगा। इस तरह से दुराने लगती। कहीं तुम अपनी मुसीबतों का बयान करो भाई साहब, कहाँ तक अपनी मुसीबतों का बयान करो भाई साहब, ऐसा लेखक को बोल रहे हैं मुंशी जी। किसी तरह दी हुई मुट्ठी भर भीख लेने के लिए इसके तन पर फटा आंचल भी नहीं है। इसकी अंजुलियां में जो कुछ भी अट जाता उसी से किसी तरह से पेट की जलन बुझा लेती है ना। किसी तरह से मुट्ठी भर इसे कहीं से भीख मिल जाता, और इसके पास वो कपड़ा भी नहीं है, आंचल भी नहीं है जिसमें यह वो भीख को ले आए। कभी कभी एक आध मुट्ठा इसे कुछ मिल जाता तो कभी कभी एक आध फाका चना चबेना मेरे लिए भी ले आती तो हृदय 2 टूक हो जाता। मुंशी जी रोने लगते। कभी कभी ऐसा उनके आंखों में आंसू आ जाता, कभी कभी वो बच्ची कुछ उनके लिए भी ले आते। तो अब है, किसी किसी दिन घर घर घूमकर जब शाम को मेरे पास आकर धीमी आवाज़ से कहती कि बाबूजी भूख लगी है तो कुछ खाने को दे दो, तो उस वक्त आपसे ईमानन कहता हूँ, जी चाहता है गले में फांसी लगाकर मर जाऊं, किसी कुएं या तालाब में डूब जाऊं, मगर फिर सोचता हूँ कि मेरे सिवा इसकी खोज खबर लेने वाला इस दुनिया में अब है कौन। मुंशी जी ऐसा बोल रहे हैं। अब अगर मेरी माँ जिंदा होती तो कूट पीस कर बोल रहा है, अब इसकी माँ जिंदा होती तो कूट पीस कर इसके लिए मुट्ठी भर चून जुटाती और किसी कदर इसका परवरिश कर ही लेती। और अगर कहीं मेरे बड़े भाई साहब बरकरार होते तो गुलाब के फूल सी ऐसी लड़की की हथेली का फूल बनाए रहते, जरूर ही किसी राय बहादुर के घर में, राय बहादुर मतलब बड़े लोगों के घर में शादी कराते। मैं अपनी अंधाधुन कमाई पर ऐसी बेफिक्री से दिन गुजारता था कि आगे आने वाले बुरे दिन का मुतलक खबर ना थी। वे भी ऐसे खरांच थे कि अपने कफन काठी के लिए एक खरमुहरा न छोड़ गए। वे भी इतना खर्चीले थे कि अपने कफन काठी के लिए भी थोड़ा मोड़ा पैसा नहीं छोड़ गए। अब दरोगा जी को कोस रहे हैं मुंशी जी, अपने भाई के बारे में बोल रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में ही एक एक चप्पा ज़मीन बेच खाई। दरोगा का बुराई कर रहे हैं क्योंकि गांव भर में ऐसी अदावत बढ़ाई कि आज मेरी इस दुर्गत पर कोई
रहम करने वाला नहीं। बोला है गांव भर में ऐसी अदावत बढ़ाई, गांव भर में ऐसी अदावत बढ़ाई कि आज मेरी इस दुर्गत पर भी कोई रहम करने वाला नहीं। उल्टे सब ताने जानी का तीर बरसाते। बोल रहा गांव से भी ऐसी दुश्मनी कर ली कि जो है अदावत मतलब दुश्मनी, कि आज भी हमें कोई पूछता भी नहीं इस गांव में, और ताना मारता है। एक दिन हुआ था कि भाई साहब के पेशाब के चिराग जलता था, है ना, मतलब भाई साहब बहुत बड़े आदमी थे। और एक दिन यह भी है कि मेरी हड्डियों की मुफलिसी की आंच से मोमबत्ती की तरह घुल घुल कर जल रही है। ये बोल रहे हैं एक दिन ऐसी भी आज है कि मुफलिसी की आंच से मोमबत्ती की तरह मेरी हड्डियां घुल घुल कर क्या हो रही है, जल रही है। इस लड़की के आसपास सभी जवारी भाइयों, यहाँ मैंने 50 फेरे लगाए। बोल रहा है इस लड़की के लिए आसपास के सभी जवारी भाइयों के यहाँ 50 फेरे लगाए, 50 बार गए, दांत दिखाए, हाथ जोड़कर विनती की, पैर पड़ा, यहाँ तक कि बेहाया होकर कह डाला कि बड़े बड़े वकील, डिप्टियों और जमींदारों की चुनी चुनाई लड़कियां में मेरी लड़की खड़ा करके देख लीजिए सबसे सुंदर जैसी है या नहीं। अगर इसके जोड़े में एक हुई लड़की कहीं निकल जाए तो अपने लड़के की शादी मत कीजिएगा। ऐसा भी बेहाया होकर मैं बोल दिया कई बार। किंतु ये बोल रहे मुंशी जी बोल रहे हैं, किंतु मेरा लाख गिड़गिड़ाने पर भी किसी भाई का दिल ना पिघला। अपनी लड़की का ब्याह कराने के बारे में सोच रहे हैं। कोई यह कहकर टाल देता कि लड़के की माँ ऐसे घराने में शादी करने से इनकार करती जिसके पास न सास है, यानी बच्ची टूअर है, साला भी नहीं है, जो कि मुंशी जी का कोई लड़का नहीं है, ना बारात और खातिरदारी करने की हैसियत भी अब नहीं है उनके पास। कोई कहता है गरीब लड़की चटोर और कंजूस होती है और हमारा खानदान बिगड़ जाएगा, ऐसा कोई बोलता है। ज़्यादातर लोग यही कहते मिले हैं कि हमारे लड़के को इतना तिलक दहेज मिल रहा है तो कभी शादी नहीं कर, तो हम शादी नहीं कर रहे हैं, फिर बिना तिलक दहेज के तो बात करना नहीं चाहते। वो बोलते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारा लड़का को इतना तिलक मिल रहा है तो शादी नहीं कर रहे हैं, तो अब तो शादी तो फिर तिलक दहेज के बात भी के तो बात भी करना नहीं चाहती। फिर बिना तिलक मतलब बिना तिलक का तो शादी भी करना नहीं चाहती। तिलक मिल रहा है तब भी शादी नहीं कर रहा है, उतना मिल रहा है उसके बावजूद भी, तो बिना तिलक का कहाँ से शादी करेगा। मुंशी जी ऐसा बोल रहे हैं। इस तरह से जितने मुहतनी बातें सुनने आई, महज मामूली हैसियत को भी 500 और 1000 तिलक दहेज फरमाते देख कर जी कूट जाता है, गुस्सा चढ़ जाता है। बोला मामूली हैसियत वाले लोग भी क्या मांग रहे हैं, 500 और 1000 रुपया उसमें बहुत होता था, वो तिलक मांग रहे हैं। गुस्सा चढ़ जाता है मुंशी जी को, मगर गरीबी ने ऐसा पंख तोड़ दिया कि तड़फड़ा भी नहीं सकता। सारे हिंदू समाज के कायदे अजीब ढंग के हैं। जो लोग मोल भाव करके लड़के की बिक्री करते हैं वो भले आदमी समझे जाते हैं, और कोई गरीब बेचारा मोल भाव करके लड़की बेचता है तो कमीना कहा जाता है। ये अब हिंदू के रीति रिवाज को बुराई कर रहे हैं। मैं अगर आज इसे बेचना चाहता तो इतना काफ़ी रकम ऐंठ सकता था कि कम से कम मेरी ज़िंदगी तो ज़रूर आराम से कट जाती। ये बात मुंशी जी बोल रहे हैं। लेकिन जीते जी हरगिज एक मक्खी भी ना लूँगा, मतलब बेटी को बेचूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे यह कुंवारी रहे, सयानी होकर मेरा नाम हंसाए। देखिए ना, सयानी तो करीब करीब हो ही गई है। फिर से मुंशी जी यह बात बोलते हैं किसको, शिवपूजन शाह लेखक को। सिर्फ पेट की मार से उकसाने नहीं सिर्फ पेट की मार से उकसने नहीं पाती, मतलब बढ़ती रुकी हुई है, मतलब इसका
जब मतलब ये वृद्धि ग्रोथ जो है वह रुका हुआ है, क्योंकि खाना नहीं जुटेगा तो बढ़ेगा शरीर कैसे। अगर खाना जुटता तो अभी कब, अगर खुशहाल घर में होती तो फूटकर सयानी मतलब जवान हो गई होती। बदन भरने से ही खूबसूरती पर रोगन चढ़ने लगता है, यानी रंग चढ़ने लगता। और बेटी बाढ़ से बेटी की बाढ़ बेटे से जल्दी होती है, यानी बेटी तेजी से जवान होती है। अब अधिक क्या कहूँ बाबू साहब, अपनी ही करनी का नतीजा भोग रहा हूँ। मोतियाबिंद गठिया दम्मा ने निकम्मा कर छोड़ा है। अब मेरे पछताने के आंसुओं में भी ईश्वर को पिघलाने का दम नहीं है। अगर सच पूछिए तो इस वक्त एक ही उम्मीद पर जान अटकी है। एक साहब ने बहुत कुछ कहने सुनने पर इसके साथ शादी का वादा किया है। देखना है कि गांव के खोटे मतलब बुरे लोग जो हैं वो उन्हें भड़काते हैं, मेरी झंझरी नैया को भड़काते हैं या मेरी झंझरी नैया को पार लगने देते हैं। लड़के की उम्र कुछ कड़ी जरूर है, 41-42 साल की है, मगर इसकी सिवा कोई चारा नहीं है। छाती पर पत्थर रखकर अपनी इस राजकोच कोकिला को उसके बाद डैश कर दिए। मतलब वो रोने लगे हैं। वो बोल रहे हैं कि एक लड़का ढूंढा हूँ 41-42 साल का है। अब उसके साथ भी इस गांव के जो बुरे लोग हैं वो उसको भड़का ना दे कि इस लड़की से शादी ना करो। इसलिए अभी भी उनके मन में यह संशय है और यह उम्मीद जताए हैं कि उस लड़का से भी शादी हो जाए और हमारी बच्ची जो इसे राज कोकिला से संबोधित ये किए हैं उसका विदाई हो जाए। और फिर हमको लगता है यहाँ पे वो डैश कर दिया, मतलब कुछ भावुक क्षण है। इसके बाद मुंशी जी का गला रूद गया, मतलब रोने बहुत बिलख कर रो उठे। भगजोगनी की को गोद में बिठाकर फुट कर रोने लग गए। अब बेटी को बिठा लिए गोद में, रोने लगे। अनेक प्रयत्न करके किसी प्रकार उनको आश्वासन ना दे सका। मतलब लेखक बोल रहे हैं कि मैं समझा नहीं सका, आश्वासन क्या दूं जिसके पीछे हाथ धोकर बाम विधाता भगवान ही पड़ गया है, उसे तसल्ली देना ठट्ठा नहीं है, अच्छा नहीं है। मुंशी जी की दास्तानें सुनने के बाद मैंने कई कबारे मित्रों से अनुरोध किया कि उस अलौकिक रूपवती दरिद्र कन्या से विवाह करके एक निर्धन व्यक्ति भाई का उद्धार कर अपने जीवन को सफल करें, किंतु सबने मेरी बात सुनी। ऐसे ऐसे लोगों ने आनाकानी कर दी जो समाज सुधार संबंधी विषयों पर बड़ा शान से लेखनी चलाते थे। मतलब जो बड़ा अच्छा बात करते थे, लिखते थे कि गरीबों का मदद करना चाहिए, बेटियों का ये करना चाहिए, दहेज नहीं लेना चाहिए। उन लोगों समाज सुधार की बात कर रहे हैं, उन लोगों को भी ये शादी के लिए बोले कि शादी कर लो उस बच्ची से, लेकिन वो भी नहीं माने। यहाँ तक कि प्रौढ़ अवस्था के रंडुआ मित्र मतलब जिसका शादी नहीं हुआ भी राजी नहीं हुए। आखिर वही महाशय डोला काढ़कर भगजोगनी को अपने घर ले गए। वहीं शादी की और रस्में पूरी की और मुंशी जी की चिंता के दलदल से उभारे। मतलब क्या हुआ कि जो महाशय से बातचीत चल रहा था शादी का 41-42 साल वाला, वह घर ले गए, वहीं शादी उदी का रस्म हुआ और फिर शादी करके वहीं बेचारे मुंशी जी का छाती से पत्थर का बोझ तो उतरा, मगर घर पर कोई पानी देने वाला भी अब ना रहा। कौन देगा पानी, अब उनके पास कोई है नहीं। बुढ़ापे में लड़की जाती है, देह लच गई। बुढ़ापे की लकड़ी जाती रही, देह लच गई, है ना, देह भी खत्म हो गई, सहारा भी चला, लकड़ी मतलब यहाँ सहारा चला गया। तो सहारा उनका चला गया, जो बुढ़ापे में उनका एक सहारा था बेटी, वो भी चली गई। अब शरीर और खत्म हो गया। साल पूरा होते होते अचानक से टन बोल गए। गांव वाले ने गला में क्या किया, ऐसा बोला जाता है कि गले में घड़ा बांधकर नदी में उनको डुबो दिया। मतलब गांव वाले ने जैसे तैसे उसको फेंक दिया, छोड़ दिया। भगजोगनी जीती है, अभी जिंदा है। वह पूर्ण युवती है, पूरी जवान हो चुकी है। उसका शरीर भरा पूरा फूला है, यानी अच्छा खासा शरीर हो गया है। उसका सौंदर्य वर्तमान नवयुवक पति का स्वर्गीय धन है। उनका एक नवयुवक पति है का स्वर्गीय धन है। यहाँ पे एक कहने का मतलब यह है, उनका नवयुवक पति मतलब जवान पति है एक। उनका पहला पति संसार में नहीं है, जो पहले पति 42 साल वाला से किए थे 41-42, वह भी अब मर गया है वह। अब नवयुवक पति जो है, दूसरा पति जो है, उसका सतीला बेटा है। तो ये है नारी की नियति। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, इसको वर्णन किया इस कहानी में। भगजोगनी की इस कथा को
कहानी के प्लॉट में शिवपूजन सहाय ने दिखाया कि अमीरी के बाद जो गरीबी आती है कितनी जहरीली होती है, कितना दुखदाई होती है, किस प्रकार से ऐश-मौज से रहने वाले लोग जो हमेशा अच्छे अच्छे भोजन किए उसे किस प्रकार के सत्तू सिर होकर पीना पड़ रहा है। तो ये कहानी इस प्रकार से है। तो कहानी आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। इसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर अगले आपका फीडबैक लेने के बाद हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर पर भी ध्यान देंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको यह कहानी।